ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? चढ़ती की कला की निशानी क्या है? क्या वह जानते हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, यह दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं, या विघ्नों को देखकर विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? कोई परिस्थिति आया, कोई विघ्न आया, तो उस स्थिति में मेरा स्थिति स्व स्थिति क्या रहा? अगर मेरा स्थिति हर स्थिति में पावरफुल है, यानी मेरा विघ्न विनाशक स्थिति। लेकिन कोई भी बात में हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, स्टेज से नीचे उतर जाते हैं, है ना? क्योंकि बार बार पक्का अपने आप को करा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्वरूप में है तब कोई विघ्न लगता ही नहीं, है ना? लेकिन विघ्न लगा, डर लगा, या फिर दुख आ गया, कोई बात का कोई तकलीफ लग गया, इसका मतलब हम देवभान में आ गए। तो देवभान का मतलब ही है हलचल में आना, और हलचल में आने का मतलब है फेल हो जाना, है ना? तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति रहती है तुम्हारी? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं कर देते हैं? अनेक प्रकार के तूफान आ रहे हैं, बाबा के बने हैं, तो बाबा तो एग्जाम लेगा ना। आपका एग्जाम के बिना आप आगे स्टेज कैसे लेंगे? तो सबसे पहले वो एग्जाम लेता है, छोटी छोटी बातों से शुरू करता है, उसके बाद जैसे जैसे आपकी स्थिति पावरफुल बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे आपका पेपर और आगे बढ़ने लगता है ना? और हार्ड आने लगता है। क्योंकि 1 क्लास में हम पढ़े थे, है ना? LKG UKG से शुरू करके फिर हम 1 क्लास, तो पढ़ाई कैसा था? सरल था। फिर धीरे धीरे 10 तक जाते जाते हार्ड हो गया ना। तो जैसी हमारी स्थिति, जैसा जितना समय हो गया, उसके अनुसार तो वो एग्जाम लेगा। तो बाबा कहते हैं, जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल तो नहीं होती है। कोई तोहफा देगा, गिफ्ट देगा, तो कैसा लगेगा? खुशी होगा ना, उत्साह लगेगा। खोलकर कब देखिए क्या उस गिफ्ट में है, अच्छा लगता है ना? या कोई छोटा चीज भी दिया तो लगता है कि बहुत बड़ा चीज, उसको संभाल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्यार से दिया है, तोहफा दिया है ना, बहुत प्यार से दिया है। तो उसको छोटा से छोटा एक फूल ही क्यों ना दे कोई, उस फूल को हम बुक में घुसा के रख लेते कि हमेशा के लिए यादगार बन जाता है, क्योंकि कोई गिफ्ट दिया है। कोई छोटी से छोटी कम कीमत की चीज भी देता है तो दिया है, इसलिए मान रखते हैं। तो बाबा कहते हैं, उस समय क्या हलचल में आते हैं, दुखी तो नहीं होते? तो बाबा क्या बोला था? तूफान तुम्हारे लिए तोहफा साबित होगा। तो तूफान में क्या करना है? तूफान अगर तोहफा है तो तूफान से खुश होना है। बाबा स्मृति दिलाता है, हर बात के लिए स्मृति दिलाता है। और हम जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, तो लगता है कि हाँ बात सही है। लेकिन जब बातें आती हैं उस समय कहीं ना कहीं, क्योंकि हर वक्त हम बाबा की याद में नहीं रहते, तो स्मृति विस्मृति में बदल जाती है, फिर हम भूल जाते हैं। और उस समय उस जो पेपर आया था, उस समय उसको हम तूफान को क्या समझ लिए? तूफान से डर गए, तूफान से मेरा नुकसान होगा ये समझ लिए। ये भूल गए कि बाबा बोला तूफान तोहफा लाएगा। तो कब तोहफा लाएगा? तूफान तोहफे के रूप में कब साबित होगा? जब उस तूफान को क्यों, कैसे आया है, उसको वॉच करना है, और वॉच करके उस तूफान से निकलने का, क्योंकि समस्या आया उसका समाधान करना है। एकदम शांत रहकर, अचल अचल अडोल होकर उस परिस्थिति से जब हम उस विघ्न से निकल जाते हैं, तो कहेंगे कि वो तूफान मेरे लिए तोहफा सा। कैसे तोहफा साबित हुआ? अब हम सीखें कि इस तरह का तूफान अगर दोबारा आया ऐसी परिस्थिति, तो वो हमको हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास अब नॉलेज है कि इस परिस्थिति से निकलना कैसे है। दूसरे को भी हम बता सकते हैं, नए बच्चों को बता सकते हैं। उसके पास परिस्थिति आएगा तो उससे कैसे उसको निकलना है, क्योंकि अब हम उससे निकल चुके हैं, तो मेरे पास आइडिया है। तो तोहफा हुआ ना, क्योंकि हम निकले, हमको मार्क्स मिला। दूसरों को निकालेंगे, मेरा मार्क्स जमा होगा। और मेरा मार्क्स सिर्फ इतने में नहीं जमा होगा, उसको निकाले, उसका पुण्य का खाता, और भगवान का जो ये मेरा पेपर है, दोनों चीज। मेरा तो अपना पास हुए उसका हमको मिला ही, और दूसरे को पास कराएं, उसका पुण्य का खाता मेरा बढ़ा। तो जमा हुआ ना। तो जमा जब हुआ यानी प्राप्ति हुआ, तोहफा हो गया। लेकिन उसमें उलझ गए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसा कोई क्यों बोल देता है,
ऐसा मेरे प्रति ही क्यों कोई बदनाम कर देता है हमको, मुझे ही क्यों कर देता है? हम तो हमेशा ईमानदार रहते हैं, फिर भी कोई मेरे ऊपर कैसे उंगली उठा देता है? लेकिन ये उंगली उठाना और भी ज़्यादा प्राप्ति कराने का कारण बन सकता है। केवल चुपचाप उस समय उस बात को एक्सेप्ट कर लेना। उस बात को एक्सेप्ट कर लेने का मतलब ये नहीं कि हाँ तो आप जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन अचल अडोल होकर चुपचाप साक्षी बन जाना है। जैसे बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के बारे में कितना बुरा बुरा बात बोला गया, छोटी छोटी लड़कियों का, माताओं बहनों का शोषण करता है, इतना खराब वर्ड, जो कि पवित्रता आते ही सबसे पहले पवित्रता में आए और पवित्रता का ही सबको ज्ञान देने लगे, उनके बारे में ऐसा बोला गया। लेकिन तब भी वो अचल अडोल रहे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि में हलचल नहीं होती है बल्कि उल्लास होता है। उसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं, ये अपनी चेकिंग करनी है। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत और बढ़ेगी कि बाबा ये पेपर लाया है, इसमें जरूर मेरा और आगे बढ़ने का चांस है। अब कैसे चांस है इसको ढूंढना है। बाबा तुम बताओ, तुम ये तूफान लाए हो तो जरूर तुम्हारा इसमें कुछ न कुछ तुम्हारा है जो तुम दिखाना चाहते हो, बस उसको हमको दिखाओ। हम बुद्धू हैं, हम भोला हैं, हमको इतना अक्ल नहीं है, लेकिन आप तो ज्ञान के सागर हैं, आप हमको बताइए। तो यह है चढ़ती कला की निशानी, है ना। चढ़ रहे हैं यानी तूफान आएगा, उसमें आप नहीं घबरा रहे हैं यानी आप चढ़ते जा रहे हैं। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसा अनुभव करते हो? जितनी गहराई में जाते हैं, देखते हैं सागर में जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही एक से एक मूल्यवान चीज निकलता है, एक से एक मोती निकलता है। ऐसे विस्थूल में भी यहाँ भी हम ज्ञान की गहराई में जाए, साइलेंस में जाकर, क्योंकि ऊपरी जो ये मेरा है ना, इससे बात करें उससे बात करें, इसको कथा कहानी सुना रहे, ये ऐसे किया वो ऐसे किया, ये हमको और नीचे गिरा देता है। क्योंकि ये क्या हुआ, बाहिर्मुखता यानी बाहर की बातें हमें नीचे गिरा देती हैं। अंतर्मुखी होकर सोचना है कि ये बात आया क्यों है और इसका रिजल्ट क्या होगा और इससे मेरा प्राप्ति क्या होना है। क्योंकि हर वक्त क्या सोचना है, बाबा व्यापारी है, हम भी व्यापारी है ना, हम भी ज्ञान रत्नों का व्यापार कर रहे हैं, तो हमें भी इसमें हर एक चीज में फायदा ढूंढना है, ना कि नुकसान। ये बात आया, इसमें मेरा फायदा क्या है, तो यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे ऐसे चलेगा, ये नहीं सोचना। यह जो संकल्प चलते हैं इसको हलचल कहा जाता है, इसलिए ये संकल्प नहीं चलाना है। तो यह जो संकल्प चलते हैं इसको हलचल कहा जाता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे ही साथ क्यों होता है, तो बाबा कहते हैं यही हलचल है। हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं, है ना। सागर को उसका देखकर, गहराई देखकर डर जाए तो कैसे कोई जो तैराक है वो अंदर घुसता है और जो मोती लाता है वो कैसे लाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं, इसलिए हलचल में नहीं आना है। ऊपर ऊपर से अर्थात बहिर्मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त करेंगे। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है ना। अचानक से कोई बात आता है, उस समय आश्चर्यचकित हो जाना, मतलब अभी आपका क्वेश्चन नहीं उठा, आज ये कैसे हो गया, मतलब एक अंदर में आश्चर्यजनक नहीं होता है कि ये कैसे हो गया, अंदर क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, लेकिन चेहरे का हाव भाव से लगता है कि बड़ा आश्चर्य लग रहा है, वो भी फाइनल स्टेज नहीं है। मतलब हर स्थिति में स्वीकार करना, हाँ ये तो कल्प पहले भी हुआ था, साक्षी बनकर देखना। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अच्छा जो हुआ वो होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे, है ना। ड्रामा में जब बाबा कह दिया कि जो भी हो रहा है वो उस कल्याणकारी है, तो फिर आपके अंदर क्वेश्चन उठना, गलत क्वेश्चन उठना, क्या क्यों होना, यानी सब पर अनिश्चय। जब भगवान ने कहा कि ड्रामा पर निश्चय रखो
और ड्रामा पर निश्चय नहीं है तो केवल ड्रामा पर निश्चय नहीं है ऐसा बात नहीं है, भगवान पर भी निश्चय नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है ड्रामा पर निश्चय रखो, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अंश मात्र का हलचल है। तो अब तक यह क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है हलचल, कोई क्वेश्चन नहीं। विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है अगर उतना यह बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। जो महारथी है ना, बड़े बड़े विघ्नों में भी, अभी कोरोना आया तो बहुत जगह ऐसा लगने लगा ना सबको कि कैसे चलेगा, सेंटर्स कैसे चलेगा। अच्छा, कोरोना बड़ा है कि मेरा बाबा बड़ा है, तो ये चीज़ सोचना चाहिए ना। या कहीं पर लगता है कि लोग धन का दान उतना नहीं कर रहे, धन से सेवा नहीं कर रहे, तो हमको बोलना पड़ेगा तब लोग, ठीक है बताना जरूरी है, लेकिन डिमांड करना सही है क्या? डिमांड करना सही है क्या? वो बैठा हुआ है ना, हमें हर एक को बता देना है कि अपना तन मन धन सब सफल करे, ठीक है। अब क्या होता है कि तन से लोग, बहुत लोग सेवा नहीं करते हैं ना, आते हैं मुरली सुन के चले जाते हैं, तन से निवास। मन को तो कोई जान ही नहीं रहा है, क्या पता नहीं क्या स्थिति है। धन का सेवा नहीं करते तो तुरंत स्थूल का है, तुरंत दिमाग में आ जाता है कि ये धन का सेवा नहीं कर रही, लेकिन तन से भी तो वो सेवा नहीं कर रही थी। तो हमें तन मन धन सेवा का उसको सिखा देना है कि तुम्हें करना है। अब वो नहीं कर रही है, तन से सेवा करेगी तो तन उसका परफेक्ट हो जाएगा, मन से सेवा करेगी तो मन परफेक्ट हो जाएगा, धन से सेवा करेगी तो 21 जन्मों के लिए तो राज्य भाग्य मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं 3 मुट्ठी से तुम 21 जन्म का राज्य भाग्य पाते, तो कितना कम में कितना प्राप्ति कराता है। तो हमें ये कर देना है हर एक आत्मा तक कि अपने इस यज्ञ में, क्योंकि अब टाइम नहीं है, सभी अपने धन का को सफल कर सके, ये उसको सिखा देना है। लेकिन क्या प्रेशराइज करके? कहीं सुने कि प्रेशराइज करके किसी को करना है? नहीं, हमें उस पे ट्रस्ट रखना है। कैसा था कि 12 बजे लगना है घंटी खाने का, और 11 बजे तक कुछ नहीं है भंडारे में मधुबन में। लेकिन बाबा कैसा था? बोला बाबा का भंडारा बाबा जाने, यज्ञ तो बाबा का है, बाबा अपने बच्चों को भूखा रखेगा वो जाने अपना। तुरंत योग में बैठे, तुरंत मनी ऑर्डर आया, सामान आया, 12 बजे घंटी लग गया, खाना बन के तैयार हो गया। ये विश्वास उनका था तब ना, और उनका ही निश्चय बुद्धि था। अभी इस चीज को भूल गए हैं, विस्मृति हो गई है लोगों में, है ना। क्योंकि मान लीजिए कि उस समय यज्ञ में कितना कम था, भगवान जब था साकार में, ब्रह्मा बाबा के तन में था, और उस समय कार्य चल रहा था, तो कितना बेगरी पाठ देखा गया है ना, वो स्थिति देखी गई। लेकिन उन लोगों का जो अचल अडोल होकर कार्य करना था, विघ्न विनाशक स्थिति उन लोगों की थी कि आज उसी यज्ञ में एक एक बार में 30-30 हजार लोगों का खाना बनता है, वही जगह है। तो हमें इससे सीख लेना है ना। वो हमें भूखा रहने देगा? कभी नहीं। तो हर एक विघ्न में क्या भगवान रहते, जब वो मिल गया और उसके रहते भगवान हमको डिस्टर्ब होने देगा? भगवान मेरे साथ गलत होने देगा? मेरी हानि होने देगा? या मेरी बदनामी होने दे सकता है? नहीं। अब वो आया है, वो केवल कल्याण करने आया है। जब यहाँ से ये निश्चय बुद्धि हो तो हर बात में कल्याण है ही। लेकिन जब नहीं अकल्याण होता कुछ कुछ बातों में, तो वहाँ बाबा का दोष नहीं है, हमारा अविश्वास। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसा सोच वैसा परिस्थिति आपके सामने होता है। आप जो सोचते हैं वही आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बार बार एक ही चीज सोचे, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो बीमार हो जाएंगे ना, देखिएगा करके हो जाते। तो नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। जो भी हो रहा है ना, ये कल्प पहले भी हुआ था। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पाठ बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो, है ना। ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, अंदर से कैसा स्थिति रहे, अच्छा लड़ो, कोई बात में डिस्टर्बेंस नहीं। एकाग्र, एकरस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर क्या आराम से
शांति की स्टेज पर स्थित हैं या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिलाती है। त्रिकालदर्शी उसने बना दिया। तीनों कालों को देखकर क्या ये जो बात आया है ये कल क्या स्थिति लाएगा। आज मेरी स्थिति अगर पावरफुल है तो कल यही मेरे लिए कल्याणकारी बन जाएगा, है ना। कल जो फल है, और उसके बाद कल जब हम आज का बात याद करेंगे बीते हुए कल के बारे में तो कैसा फील होगा। अगर हलचल में नहीं आए तो अच्छा फीलिंग आएगा, अपने आप ही हर्षित रहेंगे। लेकिन अगर हम हलचल में आए, हम गलत ढंग से पार किए तो बातें तो वैसे भी, तूफान कभी टिकता है क्या। तूफान कभी लगातार रहा है, देखें कोई भी तूफान, इतने तूफान आए जिसका हर अलग अलग स्थूल में भी जितने तूफान आए उसका नाम दे दिया गया, कितना सारा नाम उसमें रखा गया। लेकिन वो तूफान आते भी हैं तो कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हार्डली 4 दिन के लिए। हमेशा के लिए तूफान टिकता है क्या। तो हमारे जीवन में भी वो हमेशा टिकने के लिए तो आया नहीं, लेकिन वो चला जाएगा। और हम अगर मेरी स्थिति पावरफुल रही तो समय चला गया, लेकिन हमारा क्या पावर रहेगा कि हमने अच्छे से पार किया, और मजबूती आएगा, और हर्षित होंगे अंदर से, दुखी होकर पार करेंगे, डर कर पार करेंगे, लड़ कर पार करेंगे। तो बातें तो पार हो जाएंगी, तूफान तो चला जाएगा, लेकिन फिर कल को हम सोच कर पछतावे में रहेंगे कि ये तो वैसे भी पार हो जाता, हम अपना स्थिति हलचल में क्यों लाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते हैं क्या। यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है ना। प्रकृति हमसे है, हम प्रकृति से नहीं है। हमने जो किया प्रकृति वही कर रही है। तो आप तो पुरुषोत्तम हो। जो प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है, क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते। हम पुरुषोत्तम हैं और वो प्रकृति है, प्रकृति हमसे है। तो वो कर सकती है तो हम नहीं कर सकते। वो क्या करती है, सागर है, ऊपर से दिखता है हलचल, अंदर में पूरा गहराई एकदम शांत। ऊपर से जो भी देखता है लगता है कि हलचल है, लेकिन अंदर में बिल्कुल स्थिर शांत। तो वो प्रकृति कर सकती है, हम नहीं कर सकते। ऊपर से भले दिखे, है ना, ऊपर से किसी को डांट भी दे किसी बात के लिए ताकि उसको टाइट होकर बोल भी दे, लेकिन अंदर से स्थिति पावरफुल रहे, शांत रहे एकदम। माँ क्या करती है, माँ को देखें, माँ अपने बच्चे को अगर देखती है कि मिट्टी खा रहा है या कोई खराब चीज छू रहा है जिससे उसको नुकसान है, वो डंडा उठाती है, उसको बोलती है मारेंगे, उसको दिखाती है ना, डराती है। लेकिन उस डराने में उस माँ के अंदर का जो ममत्व है वो क्या कम रहता है क्या। अंदर से रहेगा कि हम अपने बच्चे को मारे नहीं, लेकिन वो उसके लिए डरा रही है, वो उस बच्चे के लिए कल्याणकारी जो बात है उसके लिए डरा रही है कि ये चीज तुम मत करो, है ना। और बच्चा भी अपनी माँ के अंदर की बात को जानता है कि मेरी माँ मारेगी नहीं, मेरी माँ डरा रही है। इसलिए वो बच्चा भी कोई दूसरा उस वही बात बोले तो वो डर जाएगा, लेकिन माँ बोलेगी तो नहीं डरेगा। लेकिन हाँ, उस चीज को वो डरा रही है तो वो भी डरने का अभिनय करके उस चीज को छोड़ देता है, लेकिन वो भी डरता नहीं, क्योंकि वो भी अपनी माँ की ममता को जान रहा है और माँ की ममता तो है ही। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब किस समय किस ओर बढ़ रहा है यह जानते हो। अति की तरफ बढ़ रहा है, ये समय अति की तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है, हर एक चीज देखते हैं। अभी परसों जो आया तूफान कैसा था, कैसा तूफान था। बारिश भी उतना ही तेज, हवा भी उतना ही तेज, है ना, जल तत्व भी और वायु तत्व भी पूरे उफान में। उसके बाद आकाश तत्व भी, जो गरज चमक जो जितना था तीनों एक साथ आया था। कैसा स्थिति था। तो सब चीज अति में जा रहा है। अभी 3 तत्व दिखा आपको और वो थोड़ी देर के लिए, अब 5 तत्व उग्र रूप धारण करेंगे, तब क्या करें। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना कि पहले यह नहीं था अब क्यों है। हर वो चीज लगेगा कि जिन चीजों को हमने छोड़ दिया था अब वो चीजें खींचेंगी। बहुत बार होता है कि खाने का जो चीज छोड़ चुके हैं अब वो चीज अपने तरफ खींच रहा है। हमारा फाइनल तैयारी चल रहा है ना। अब हमने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, हम सारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो छोड़ दिया, एकदम लग रहा है कि अब तो छोड़ चुके हैं, लेकिन माया उस तरह का पेपर भी लेगी कि उन सब चीज़ों की तरफ आकर्षण आया, उस समय भी अपने आप शक्तिशाली स्थिति बनानी है ना।
क्योंकि ये फाइनल तैयारी है। नहीं नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अपने आप को जब तैयार करके क्लियर स्थिति में हो जाते हैं तब फिर वो पेपर आया था, लेकिन माया फिर वहाँ हार मानकर चली जाती है। तो जब माया इस चीज में, स्थूल धारणाओं में हम इतना सशक्त हो सकते हैं तो सूक्ष्म में क्यों ना हो। यहाँ तो माया हार मान के चली गई ना। सामने से जितने मार्केट में निकलते हैं, तरह तरह की खाने की चीजें पहले देख देख कर क्या करते थे, खाकर ही लौटते थे घर। आज उसी मार्केट में निकल के गुजर जाते हैं ना, तो माया वहाँ हारती है कि नहीं। हर चीज तो दिख रहा है, वही सारी चीजें जो पहले खाते थे आज नहीं खा रहे हैं, तो माया वहाँ हार मान रही है ना। तो उसी तरह जो भी परिस्थितियां आपका पहले नहीं आ रही थी, जब बाबा के नहीं बने थे परिस्थितियां तब भी आ रही थी, तो उस समय भगवान मेरे साथ नहीं था, अब तो वो मेरे साथ है। तो जब स्थूल चीजों का धारणा इतना पक्का है तो सूक्ष्म में भी हमें इतना पक्का कर लेना है, और यहाँ भी माया को हार खिलानी है ना। और तब प्रकृति भी हमसे, प्रकृति हो चाहे माया हो, सब हमारी दासी बन जाएगी, है ना। ओम शांति।